जहां लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद होती है, वहीं अगर जान का खतरा मंडराने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। इंदौर में जिला उपभोक्ता आयोग का सरकारी दफ्तर ऐसी ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। आप खुद देख लीजिए। ये तस्वीरें किसी खंडहर की नहीं बल्कि उस सरकारी दफ्तर की है जहां रोज लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। इंदौर के नवलखा कॉम्प्लेक्स में स्थित जिला उपभोक्ता आयोग का भवन जर्जर हो चुका है। दीवारों में दरारें हैं, प्लास्टर और कंक्रीट गिर रहा है, सरिये बाहर आ चुके हैं और हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। हाल ही में गिरा मलबा आयोग अध्यक्ष की कार पर गिरा था। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। इसके बावजूद रोज 100 से 150 लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुँच रहे हैं। यह भवन यहाँ पर स्थित है। अगर आप भवन की स्थिति देखेंगे तो बेहद ही ज्यादा जो है भवन जर्जर स्थिति में, हालात बहुत खराब है इस बिल्डिंग के, बहुत ही जर्जर हालत में जो है ये बिल्डिंग अभी है। लोग यहाँ अपने अधिकारों के लिए आते हैं, न्याय मांगने के लिए आते हैं। पहले बिल्डिंग का मलबा भी कुछ ही दिनों पहले जो है यहाँ के आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी पर गिरा था और उनका जो कांच है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था। आप देखेंगे कैमरे के माध्यम से कि जो अभी भी यहाँ पर कार के जो कांच के टुकड़े हुए हैं जो यहाँ पर पड़े हुए, उनकी कार क्षतिग्रस्त। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होता या कोई वकील यहाँ पर खड़ा होता, जज यहाँ पर खड़ा होता तो उसको नुकसान हो जाता। वहीं भवन में दुकान चलाने वाले कर्मचारी बताते हैं कि यहाँ आए दिन मलबा गिरता है। डर इतना है कि कई लोग रात में इमारत के अंदर सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और बाहर चादर बिछाकर रात गुजारते हैं। उनका कहना है कि लगता है प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। बिल्डिंग की तो कोई ऐसी हो गई, इसके मांगी सीमेंट में कोई दम नहीं बची और मांगी को यहाँ गिरने का संभावना है, कभी भी गिर सकती है। इसकी मरामत हो जाए कि वो दूसरों बन जाए, ये अपन चाहते हैं। सामने जो दिख रहा है ना, इससे का जीना लगा हुआ है तो ये भी कभी भी गिर सकता है आने जाने में। और ये भी सामने टूट रहा है, देखो कभी मतलब ये है कि यहाँ रहने से नुकसान ही नुकसान है। बिल्डिंग के डर के मारे चद्दर रूम में सोते हैं, क्या मालूम कब गिर जाए, किसके ऊपर गिर जाए। वकीलों का कहना है कि जब पूरा शहर जर्जर भवन पर कार्रवाई देख रहा है तब सरकारी दफ्तर को ही असुरक्षित हालात में क्यों छोड़ा गया है। अगर भवन खतरनाक है तो कार्यालय को तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए या फिर बिना देर किए मरम्मत कराई जाए। मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है। मैं चूंकि सारे ऑनरेबल जजेस के संपर्क में रहता हूं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उसको तत्काल प्रभाव से शिफ्ट किया जाए, उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये तो एक तरह से जनता की और वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी का सवाल है। ये कायदे से उसको तत्काल उसको बिल्डिंग को हटाना चाहिए, तोड़ना चाहिए और ऑफिस बंद करके कहीं और शिफ्ट करना, जिससे जनहानि ना हो। कभी भी किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इधर जिला उपभोक्ता आयोग का कहना है कि भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार आईडीए और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आईडीए का दावा है कि मरम्मत की योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही काम शुरू होगा। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गठित भी है। उन्हीं को कॉमन फैसिलिटीज़ की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी रहती है, परंतु बिल्डिंग में यदि कोई स्ट्रक्चरल डैमेज है तो उसका इवैल्यूएशन हम आईआईटी इंदौर से कराने वाले हैं और जैसे उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो हम तत्काल उसका जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो हम रिपेयर करेंगे। सवाल सिर्फ एक भवन का नहीं, सवाल उन सैकड़ों लोगों की सुरक्षा का है जो रोज न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। जब न्याय देने वाली संस्था का दफ्तर ही असुरक्षित है तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता आयुष सिंह की रिपोर्ट।